सीबीआई की रेड पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। कई विषयों पर सीबीआई को सौंपी गई है जांच, नतीजा पहुंचने के लिए जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश को लेकर एआईसीसी ने किया ट्वीट, लिखा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विरोधियों को धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी का सहारा लेती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की रेड पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान। का भूपेश बघेल के दिल्ली जाने के कार्यक्रम को रोकने के लिए बीजेपी ने सीबीआई को भेजा है। रायपुर में सीबीआई की रेड पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दिया बयान। मंत्री बोले, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में सीबीआई के एक्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले, केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्रता से काम करती है, सीबीआई किसी एक पार्टी की नहीं है। कांग्रेस को ऐसी कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा सरकार लगातार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक कदम। सीबीआई की रायपुर रेड पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बोले, विपक्षी नेताओं को परेशान करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मुरैना दौरे पर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। 2 अप्रैल तक चलेगा स्वास्थ्य शिविर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सम्मेलन का आगाज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समन्वय भवन में किया सम्मेलन का शुभारंभ। मंत्री विश्वास सारंग समेत कई नेता मौजूद रहे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता को लेकर दिया बयान। सीएम बोले, पीएम के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है सहकारिता। आज पीएम के नेतृत्व में सब कुछ पारदर्शी। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से छत्तीसगढ़ को मिला टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में प्रथम पुरस्कार। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम साय ने अधिकारियों को बधाई दी। बीजेपी ने ईद पर शुरू किया सौगात मोदी कैंपेन। 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू किया गया। मस्जिदों के साथ मिलकर ये काम शुरू हुआ है। 32,000 कार्यकर्ताओं को ये कमान सौंपी गई। कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सिंधिया से किया ग्वालियर के विकास कराने का आग्रह। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी लगाई थी विकास की गुहार। सीएम विष्णुदेव साय से बेंगलुरु में मिले टेक्सटाइल उद्योगपति। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर हुआ मंथन। भोपाल में हिंदुओं के पलायन को लेकर आरएसएस ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शहर में हिंदू अपने घरों को बेचकर पलायन कर गए। छत्तीसगढ़ में हो रही सीबीआई की कार्रवाई पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी। कहा, महादेव सट्टा ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी का मामला। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हंगामा। करणी सेना के लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर ईडी का छापा। 5 से 6 अधिकारियों की टीम ने विनोद वर्मा के घर पर दबिश दी। मुख्यमंत्री के उज्जैन प्रवास के दौरान खंगार क्षत्रिय समाज ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है। ऐतिहासिक धरोहर में गढ़कुंडार किले का इतिहास संरक्षित करने की मांग की। भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड का कांग्रेस करेगी विरोध। कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन होगा। सीबीआई ने जारी की प्रेस रिलीज। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के 60 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, जिसमें राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, अधिकारियों से जुड़े ठिकाने शामिल। रायपुर में भूपेश बघेल के निवास में करीब 14 घंटे चली सीबीआई की कार्रवाई। लाल बैग लेकर बाहर निकली सीबीआई की टीम। टीम के जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। देश की बड़ी कंपनियां करेंगी छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट। जीपीएसआर, आर्या प्राइवेट लिमिटेड, क्लीनपैक्स, ब्रिटानिया, कीन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करेंगी। भूपेश बघेल और उनसे जुड़े लोगों के घर पड़े छापे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का बयान। बोले, यदि कोई गलत काम नहीं किया है तो डर क्यों रहे हैं। पूर्व सीएम मनीष बंछोर के ओएसडी के घर सीबीआई की टीम ने दस्तक दी। शाम 4 बजे तक खोजबीन करती रही सीबीआई। परिवार के साथ बाहर थे मनीष बंछोर। 2004 बैच के आईएएस आर प्रसन्ना हुए रिलीव। भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए किया गया कार्यमुक्त। आईएएस डॉक्टर एस भारतीदासन बनाए गए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव। ईसागढ़ कृषि उपज मंडी में 15,000 की रिश्वत लेते सहायक उप निरीक्षक गिरफ्तार हुआ। मंडी लाइसेंस जारी करने के नाम पर मांगे थे 20,000 रुपए।
सतना में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए जीतू पटवारी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। होटल बैरुल में सतना और मैहर जिले का सामूहिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। देवास नगर निगम परिषद की बैठक में हुआ हंगामा। एमआईसी मेंबर और नायक मेंबर के बीच वाद विवाद सामने आया। निगम आयुक्त और सभापति ने मामला शांत कराया। चित्रकूट में दस्यु समस्या रोकने के लिए जंगलों में कॉम्बिंग गश्त जारी है। चित्रकूट अनुभाग में बरौंदा, मझगवा, धारकुंडी, जैतवाड़ा थाना क्षेत्र लंबे समय से चोरों और डकैतों का ठिकाना था। पन्ना टाइगर रिजर्व की फेमस बागिन P141 का एक शावक गायब होने से हड़कंप मच गया है। 3 हाथियों के दलों की सहायता से सर्चिंग की जा रही है। भिलाई आवास में भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे दीपक बैज। मुलाकात के बाद बोले, ठीक है भूपेश बघेल, सर्चिंग जारी है। बिलासपुर में कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच अपोलो अस्पताल की पहल। अस्पताल ने काल किट नाम से स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया। कैंसर के शुरुआती चरण का पता लगाकर मरीज का जीवन बचाने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने लिखा पत्र। पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पुराने पदाधिकारियों को फिर से पद नहीं देने की गुजारिश की। विदिशा में किसानों ने मंडी में किया चक्का जाम। दामों में गिरावट से गुस्साए किसानों ने मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में हंगामा किया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर खूब गरजे जीतू पटवारी। कहा, मुख्यमंत्री को माफियाओं ने जकड़ रखा है। सैकड़ों वर्ष पुरानी कब्र खोदी जा रही है। धमतरी में चना खरीदी को लेकर किसान नाराज हैं। तरसीवा गांव में सोसाइटी प्रबंधन ने किसानों का चना रिजेक्ट कर दिया। किसानों ने सोसाइटी प्रबंधन पर मनमानी करने के आरोप लगाए। रीवा नगर निगम में बजट चर्चा के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। नगर निगम स्पीकर और महापौर ने बीच बचाव किया। ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार की निगम अध्यक्ष को चिट्ठी। खुद को परिषद की बैठकों से मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा। प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलती निगम परिषद की मीटिंग। महादेव ऐप घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ समेत अन्य जगहों पर सीबीआई का छापा। सीबीआई ने 60 ठिकानों पर रेड की। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई। सीबीआई की रेड पर दीपक बैज ने कहा, बिहार के बाद पंजाब में चुनाव है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है सीबीआई। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा खुलासा। ईओडब्ल्यू ने 2024 में सीबीआई को सौंपा था केस। भूपेश बघेल समेत कई लोगों को बनाया था आरोपी। भोपाल सेंट्रल जेल प्रबंधन का फैसला। ईद पर जेल में बंद कैदियों से नहीं मिल पाएंगे परिजन। जेल के अंदर निर्माण कार्य का दिया हवाला। हर साल ईद पर परिजन से मिलते हैं कैदी। बड़वानी में नहीं सफल हो पा रही है नल जल योजना। पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ग्रामीण। गंदे नाले के गड्ढों से पानी भरने को मजबूर है ग्रामवासी। रायपुर में आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर रेड खत्म हो गई है। सीबीआई की टीम घंटों जांच के बाद लौटी। पूर्व ओएसडी मनीष पंचोर के घर भी कार्रवाई की गई। टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी में छापा मारा गया है। एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य अधिकारियों ने कार्रवाई की। 15,000 क्विंटल गेहूं को जब्त किया। सिंगल्स 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारी शुरू हो गई है। उज्जैन कलेक्टर कार्यालय में सिंगल्स 2028 के निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजोरा मौजूद रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं सुलझ रहा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का मामला। वकीलों ने चीफ जस्टिस के नाम प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। 14 अप्रैल तक बाबा साहब की मूर्ति लगाने की मांग की। शहडोल में रेलवे हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की। डॉक्टरों की कमी को लेकर रेलवे कर्मचारी संघ ने विरोध किया। डॉक्टर कर्मचारियों पर अंग्रेजी बोलकर इलाज कराने का दबाव बनाने के आरोप लगाए। रतलाम के आशुतोष शर्मा का आईपीएल में दिखा जलवा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष ने 31 गेंदों पर 66 रन बनाकर हारी बाजी को जीत में बदल दिया। परिजनों में खुशी की लहर। श्योपुर में वन विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। 70 बीघा से अधिक जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। उमरिया में एससीसीएल के पीएफ क्लर्क और कमिश्नर के गार्ड पर हुई कार्रवाई। 1,30,000 की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पीएफ क्लर्क को गिरफ्तार किया था। पीएफ जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। डिंडोरी में शाहपुर टीआई कुंवर सिंह मरावी पर कार्रवाई की गई। एसपी ने टीआई को लाइन अटैच किया। सीएम के काफिले के दौरान हुआ था विवाद। सिंगरौली में ऑबी कंपनी के विस्थापन से युवा परेशान है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही कंपनी। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर डराने और धमकाने के आरोप लगाए। विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियर को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। देवास में पदस्थ आनंद अहिरवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
इंदौर में अपहरण की झूठी साजिश का खुलासा हुआ है। आरोपी ने आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए खुद का किडनैप कराया, दोस्तों से लगवाया फिरौती के लिए फोन। पुलिस ने 2 आरोपी और 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। दुर्व्यवहार और बैड टच के मामले में हेडमास्टर निलंबित कर दिए गए। कोतवाली थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सूरजपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल का है मामला। हेडमास्टर द्वारा छात्राओं से बैड टच और दुर्व्यवहार मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई। करेरा पुलिस ने 51 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दंपत्ति को गिरफ्तार किया। जब्त की गई स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए। इंदौर के कृषि कॉलेज में 13 छात्रों पर गिरी गाज। छात्रों पर रैगिंग का आरोप है। यूजीसी के आदेश पर छात्रों को सस्पेंड किया गया। रायपुर में नशीले पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात से स्पीड पोस्ट से मंगाते थे नशीली टैबलेट। जब्त सामान की कीमत 1 लाख रुपए। बिलासपुर के कॉलेज में अवैध परीक्षा का हो रहा है विरोध। एनएसयूआई ने किया विरोध। ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय फिर से विवादों में है। प्रोफेसर पर छात्राओं को प्रताड़ित और रात में मैसेज करने के आरोप लगे। सिंगरौली में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने रील बनाने पर विरोध जताया गया। रील बनाने वाले युवकों का क्षत्रिय कुलावंत परिवार ने विरोध किया। युवकों ने वीडियो डिलीट किया। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। नकली बीज बेचने का है मामला। दुकानदारों और कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। भोपाल में मांसाहारी उत्पादों की दुकानों को नवरात्रि पर बंद रखने की मांग उठी है। भारत रक्षा मंच ने कलेक्टर को पत्र लिखा। उज्जैन में भगवान चिंतामन गणेश की दूसरी जत्रा पर पहुंचे श्रद्धालु। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। पूजन अभिषेक के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। धमतरी में गांजा बेचने वाले दंपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को 6 महीने तक जेल में भेजा गया। धार के बाग नगर में 20 हथियारबंद बदमाशों ने घर में डाका डाला। घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर करीब 6 लाख रुपए की लूट की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का लगातार तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। सानियाल इलाके में घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस और राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जवान कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन।